हेलो इन्वेस्टर्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी शेयर के बारे में। जैसा आपने पिछले लगभग 1 डेढ़ साल पहले देखा कि सुज़लोन के शेयरों का जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़े। लगभग 7-8 रुपए से प्राइस जो उठे थे और वो लगभग 80-85 रुपए तक वो गए थे। ठीक है? और अभी हम देखें तो लगभग जो भाव है 60-65 रुपए के आस-पास चल रहे हैं और अभी पिछले 1-2 दिनों में जो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, तो हम थोड़ा इसका फंडामेंटल एंड देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में जो शेयर है उसका प्राइस है वो और बढ़ सकता है या फिर प्राइसों में कहीं कोई कमी देखने को मिल सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अभी मैंने सुज़लोन एनर्जी का जो स्क्रीनर पर ओपन कर रखा है इसके फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले जो चीज़ हम इसमें देखेंगे वो इसका मार्केट कैप देखेंगे वो लगभग 86,000 है। स्टॉक का भी 74 का है, इंडस्ट्री का भी 41 का है। दैट मीन स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। अभी जो करंट भाव चल रहे हैं वो मार्केट में ओवर वैल्यूड है। करंट रेशियो है हमारा 1.5 के अबव होना चाहिए, 1.71 है, बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.06 है, ये भी बहुत सही है। इंटरेस्ट कवर रेशियो की बात करें तो वो 6.48 है, एक अच्छा इंटरेस्ट कवर रेशियो है। अभी इसकी होल्डिंग लगभग 23% है। डेट है कंपनी पे 277 करोड़ का है। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है, 13% के समथिंग। और अगर मैं यहाँ पर ईपीएस की बात करूँ तो करंटली में जो ईपीएस है वो 0.85 पैसे है और लास्ट ईयर में ये आपका 0.49 था। अगर कंपनी का ईपीएस इंक्रीज़ हो रहा है तो ये काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी का जो ईपीएस है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उनको अगर मैं देखूँ तो मेरे को एक चीज़ नेगेटिव लग रही है, वो है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यू है और बाकी जो जितने भी फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक है वो ओवर वैल्यू की पोज़ीशन में अभी चल रहा है। अभी मैं देख लेता हूँ कि कंपनी में क्या प्रॉफ़िट एंड लॉस चल रहा है, उनकी सेल्स एंड रेवेन्यूज़ वगैरह क्या है। तो सेल्स की बात करूँ 2022 में था 6500 करोड़, फिर 5,900 करोड़, 6,500 करोड़ और 9,200 करोड़। तो लगभग अगर मैं 2023 को छोड़ दूँ तो बाकी 22 से लेके अब तक कंपनी अच्छी खासी जो रेवेन्यू है, जो उनकी जो सेल्स है वो अच्छी खासी तरीके से बढ़ रही है। और अगर मैं वहाँ से हुए प्रॉफ़िट की बात करूँ तो सेम कहानी 2022 में क्या था 177 करोड़ का लॉस, 23 में फिर देखिए कितना अच्छा प्रॉफ़िट आया, लगभग 2,800 करोड़ का प्रॉफ़िट और 24 में प्रॉफ़िट कम हो के वापस से 660 करोड़ हुआ और टीटीएम में क्या हो रहा है लगभग 1150 करोड़ के आसपास का प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है वो थोड़े अनइवन है। आप यहाँ पे अगर पूरी हिस्ट्री भी देखोगे 2013-14 से ही लॉस, 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 प्रॉफ़िट, प्रॉफ़िट, लॉस, 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 देन फिर से प्रॉफ़िट, फिर से लॉस, फिर से प्रॉफ़िट, फिर से प्रॉफ़िट एंड देन प्रॉफ़िट। तो मतलब वो सस्टेन तरीके से कंपनी जो प्रॉफ़िट है उनको जनरेट नहीं कर पा रही है। सस्टेन तरीके से करना है, अगर आप 600 करोड़ कर रहे हो, 100 करोड़ कर रहे हो, 3000 कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसी के आस-पास आपको रहना होता है। आप 1 साल में 177 करोड़ का लॉस करते हो, अगले साल आप 2800-2900 करोड़ का प्रॉफ़िट एंड देन 660 करोड़ का प्रॉफ़िट एंड देन वहाँ से वो फिर डबल हो रहा है। ठीक है, कंपनी प्रॉफ़िट कमा रही है लेकिन थोड़ा-सा उतना ज़्यादा भी अच्छे तरीके से जो प्रॉफ़िट है वो निकल कर नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये कहा सा जा सकता है कि जो बिज़नेस वाला पार्ट है, जो प्रॉफ़िट एंड लॉस वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा अनइवन चल रहा है। बाकी अगर मैं बात करूँ कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज़ की तो वो बहुत ही अच्छे हैं। अब मैं बात कर लूँ तो थोड़ा-सा इसके टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं। तो ये अगर आप इसको चार्ट को देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं थोड़ा-सा इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाऊँ तो मैं अगर इसका वीकली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, तो हमें थोड़ा-सा और अच्छा क्लियर आइडिया देखने को मिलेगा। ठीक है? लगभग ये आपका जो स्टॉक है 7-8 रुपए से चला था और अच्छा खासा 86-87 रुपीज़ तक गया था। तो स्टॉक ने हाल ही में क्या लिया था, एक जो बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, यहाँ पर लिया था, इस रजिस्टेंस से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और डेली टाइम फ्रेम में जाऊँगा, तो हाल ही में एक मार्केट रजिस्टेंस को फेस किया है और वहाँ से भी मार्केट है वो ऊपर को निकलने की तैयारी में है। तो ये जी आपका एक रजिस्टेंस ज़ोन था, मार्केट में लगभग 62 रुपीज़ का, उसको आज अच्छे से ब्रेकआउट दिया है, लगभग-लगभग 3 साढ़े 3% अप है और यहाँ से अगर ये ऊपर में जाता है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ऊपर के भाव में वो आपको देखने मिलेगा ₹70 के आसपास।
ठीक है? और जो फिर अगला रेजिस्टेंस रहेगा वो फिर वही हमारा जो मार्केट ने जहाँ पर हाई लगाया था लगभग उसी के आस-पास 80-82 रुपए के आस-पास देखने को मिल सकता है। तो ये बेसिक इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में अगर ये ₹60 के नीचे टूटता है तो हो सकता है वापस से अपने पुराने वाले रेजिस्टेंस को चेक करें। ये एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना सपोर्ट बना रखा है। 1, 2, 3, 4, 5 बार मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और हाल ही के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आपका लगभग ₹70 के आसपास रहने वाला है। तो ये था एक शॉर्ट में सुज़लोन का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले समय में हम ऐसे और अच्छे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेके आएँगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। थैंक यू जी।